नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में। तो दोस्तों, आइए हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए डायरेक्टली अपने टॉपिक पर चलते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के पास। मैं केवल साथियों उस हिस्से को यहाँ पर बना रहा हूँ आपके सामने जिसको हमको पढ़ना है। मैंने आपको पिछली क्लास में वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया था। आज की इस क्लास में मैंने बताया है आपको क्या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं हम लघु हिमालय के बारे में कि क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके अन्य नाम हैं, ऐसी सभी जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो वृहद हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित है आपका कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ने पढ़ा था, यहाँ पर सबसे ऊपर का जो भाग था ये था ट्रांस हिमालय, ठीक। उसके बाद वाले पोर्शन में आपने पढ़ा था, यहाँ पर जो बना रहा हूँ मैं, ये कौन सा हिमालय था? वृहद हिमालय। इस वृहद हिमालय के दक्षिण में जो भाग है आपका, उसे जिस नाम से जाना जाता है वो हिमालय है साथियों, कौन सा? लघु हिमालय, ये, ठीक। इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं लघु हिमालय के बारे में। ये जो लघु हिमालय है और जो वृहद हिमालय है, इन दोनों के बीच का जो गैप है या इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना साथियों, कभी कभी शॉर्टकट में दे देगा इसको, इसे जाना जाता है एमसीटी, ठीक। एमसीटी का मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। या कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाएगा कि लघु हिमालय वृहद हिमालय से अलग किससे हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं इसका बोल रहा हूँ, एक बार नाम हिंदी में लिख देता हूँ इसको, क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है इसको। किसको? ये बीच वाले क्षेत्र को, ये जो बना हुआ है ये वाला, ठीक। अभी यहाँ पर एक बात ध्यान देना साथियों, ये जो लघु हिमालय हम पढ़ रहे हैं, ये लघु हिमालय को और भी अन्य भागों में विभाजित किया गया है। और वो अन्य भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कट करके हम देखें तो आपको यहाँ से 3 से 4 पार्ट आपको मिलेंगे। और वो 3 से 4 पार्ट कौन कौन से मिलेंगे उनको मैं यहाँ लिख दूँ। सबसे पहले आपको लघु हिमालय में एक पार्ट मिलेगा जिस पार्ट का नाम है पीर पंजाल। पहला भाग कौन सा है? पीर पंजाल। दूसरा भाग जो मिलेगा आपको इसी का मिलेगा वो है धौलाधर। दूसरा भाग क्या है? धौलाधर। तीसरा भाग आप देखोगे तो ये है मसूरी, ठीक। अगला भाग आप देखोगे तो इसका एक और नाम है, नाम इसका नहीं मतलब इसके भाग जो हैं, एक है महाभारत और एक जो भाग है जिसको हम बोलते हैं महाभारत, नागटी बट्टा। नागटी बट्टा, ये इतने भाग हैं। आप एक बार देख लीजिए इनको, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, नागटी बट्टा, ये सभी किसके भाग हैं? तो ये आपके सामने मैंने बना दिया है कि ये सभी किसके भाग हैं? लघु हिमालय के भाग हैं। लघु हिमालय में आपको जो रोचक तथ्य याद रखना वो ये याद रखना कि इन पांचों में 1 2 3 4 5, ये 5 जो श्रेणियां हैं इसकी, उन 5 श्रेणियों में जो सबसे बड़ी श्रेणी है वो श्रेणी मिलेगी आपको कौन सी? पीर पंजाल। क्वेश्चन आएगा कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उसमें नाम आएगा आपका कौन सा? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो कि आपको ध्यान रखना है, ये किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है। धौलाधर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। अगला मसूरी आपको याद रखना है उत्तराखंड। यहाँ पर यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ध्यान रखना है उत्तराखंड। यहाँ पर अगला क्षेत्र है महाभारत और नागटी बट्टा। दोनों को आपको याद रखना है कि ये दोनों क्षेत्र आपके कहाँ मिलेंगे? नेपाल में। ये आपको सरसरी निगाह से याद रखना है। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, नागटी बट्टा। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा विशेषता जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी पीर पंजाल में। क्यों? कारण यह है कि जो पीर पंजाल है, इस पीर पंजाल श्रेणी पर आपको 2 दर्रे देखने को मिलेंगे। और वो 2 दर्रे जो हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक दर्रे का नाम है बुर्जिल और एक दर्रे का नाम है बनिहाल, ठीक। एक दर्रा है बुर्जिल और एक दर्रा कौन सा है? बनिहाल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बुर्जिल, बनिहाल दर्रे किस श्रेणी पर है? पीर पंजाल। और कहीं कहीं पर एक और पीर पंजाल के नाम से ही एक और दर्रा
है पीर पंजाल दर्रा, वो भी इसी श्रेणी पर है। आपको मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ साथियों, ये जो बनिहाल दर्रा है इसी दर्रे से एक सुरंग निकली है और वो सुरंग है जिसका नाम आप सभी लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो सुरंग है वो है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। क्वेश्चन बन जाएगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो बनिहाल दर्रे से। सर ये किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है या किन दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है? तो जवाहर सुरंग जो है ये जम्मू से श्रीनगर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू से श्रीनगर जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पर पड़ता है कौन सा दर्रा? आपका बनिहाल दर्रा। और उसी दर्रे से जो सुरंग निकली है उस सुरंग का जो नाम है वो कौन सी सुरंग है? आपकी जवाहर सुरंग। ये तो आपने देख लिया। क्वेश्चन कभी इनके बारे में आ जाता है कि भाई लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी किस क्षेत्र में है? तो आपको ध्यान रखना है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे मैंने आपको आगे भी बता दिए हैं कि कौन सा कहाँ पर है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लघु हिमालय है इस लघु हिमालय पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, या इनको हम यूँ बोल सकते हैं कि भाई मुलायम, इस टाइप से जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं, मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान। ध्यान रखिए मुलायम, मुलायम यादव की तरह नहीं है ना मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। ये जो मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, आप देखोगे कहीं पर भी उठाकर तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन गया है। तो ध्यान रखिए साथियों, ये जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं इन शीतोष्ण घास के मैदान को इस वाले क्षेत्र में, कहने का मतलब जम्मू कश्मीर, कहने का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर में जिस नाम से जाना जाता है इसे कहते हैं हम मर्ग। मार्ग नहीं, पथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं मैं मर्ग। मर्ग का मतलब यहां पर ये होगा साथियों, जैसे कि आपने सुना होगा सोनमर्ग, घूमने लायक पर्यटक स्थल है ये एक, सोनमर्ग, गुलमर्ग, आपको सुनने को मिलेगा यसुमर्ग। ये सभी जो क्षेत्र हैं आपके किस वाले क्षेत्र में आएंगे? जम्मू कश्मीर। आप सभी जानते हो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक। तो ये सोनमर्ग, गुलमर्ग और यसुमर्ग जो हैं आपको शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि यही शीतोष्ण घास के मैदान उत्तराखंड में जिस नाम से जाने जाते हैं, आपको दो बात याद रखनी है। एक तो नाम मिलेगा बुग्याल, क्या नाम मिलेगा? बुग्याल। और एक नाम मिलेगा पयार। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बुग्याल और पयार क्या है, तो ध्यान रखना है ये बुग्याल और पयार है शीतोष्ण घास के मैदान। कहाँ पर है? तो आपने देख लिया है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक। अब यहाँ पर एक और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार मैंने देखा है, पिछली बार का पेपर MPPSC का उठाकर देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है कि करेवा क्या है। तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है, करेवा के बारे में यदि हम बात करें कि हिमालय वाले क्षेत्र में आप 1500 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर जाते हैं तो आपको वहां पर जो क्षेत्र दिखाई देता है, ये जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए ये है करेवा। कहीं पर डायरेक्टली नाम दे दिया जाता है इनको झील, कहीं कहीं पर नाम क्या दे दिया जाता है इनको? झील। तो 1500 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहां पर जो झीलें मिलेगी उनको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या है? करेवा है। दूसरी बात यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि इस करेवा में, यह जो करेवा क्षेत्र है इसमें किस चीज़ की खेती की जाती है? अब आप कहेंगे कि सर झील में कैसे खेती? तो मेरे प्रिय साथियों ध्यान देना, उसके आसपास वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि वहाँ क्षेत्र जो है इसमें जिस प्रकार की कृषि की जाती है। ध्यान रखिए, का से आप याद रख सकते हो केसर, और मज़ा आ गया है ना? हाँ, तो मज़ा आएगा जब आपकी जॉब लग जाएगी तब, है ना? तो ध्यान रखना करेवा वाला क्षेत्र जो है इसमें किसकी खेती होती है? एक तो केसर की खेती होती है और एक और ध्यान रखना यहीं पर एक और आपको नाम सुनने को मिलेगा जाफरान। क्या नाम मिलेगा? जाफरान। तो जाफरान और केसर की जो खेती की जाती है वो इस करेवा वाले क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर इसकी अधिकता होती है, ठीक। तो ये इतनी सारी हमने बात की है, वो किस हिमालय के बारे में बात की है? लघु हिमालय। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, वृद्ध हिमालय के दक्षिण में है लघु हिमालय, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, 5 भागों में विभाजित है,
कौन कौन से? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, नागटिबट्टा। आपने देखा है पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मसूरी कहाँ पर? उत्तराखंड। महाभारत और नागटिबट्टा कहाँ पर है? नेपाल। पीर पंजाल में कौन कौन से दर्रे हैं? बुर्जिल और बनिहाल। बनिहाल दर्रे पर कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। ठीक, यहीं पर स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में? केवल लघु हिमालय के बारे में। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं इसी के आगे, या लघु हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र स्थित है वो क्षेत्र है शिवालिक हिमालय, और सबसे नवनिर्मित जो हिमालय की श्रृंखला है उसमें नाम आता है कौन सा? शिवालिक हिमालय। साथियों अब हम बात कर लेते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक, ठीक, शिवालिक से पहले आपको एक बात और थोड़ी सी ध्यान रख लेना है कि जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मध्य हिमालय, और कहीं कहीं पर इसको महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं शिवालिक, तो ध्यान रखना हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला जो है, तो ध्यान रखना वो नवीन श्रृंखला कौन सी है? आपकी शिवालिक। ये जो शिवालिक भाग है आपका, ध्यान रखना, ये शिवालिक हिमालय जो है ये किसके दक्षिण में स्थित है? तो ध्यान रखना ये आपको लघु हिमालय के दक्षिण में मिलेगा, कि लघु हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो फिर बात वही आएगी कि सर ये जो लघु हिमालय था, इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच वाला जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना इसे जिस नाम से जानते हैं वो नाम है MBT। मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट ये इसका नाम है। ठीक, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और ध्यान रखना ये जो शिवालिक पढ़ रहे हैं, इस शिवालिक के दक्षिण में मिलेगा आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान, और वो शिवालिक हिमालय से HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। हम उसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम इसको देख लेते हैं। ये जो शिवालिक हिमालय है इसका ज़्यादातर आप विस्तार देखोगे तो ये पश्चिम वाले क्षेत्र, पूर्व वाले क्षेत्र में ज़्यादातर हुआ है। ठीक, पूर्व वाले क्षेत्र में कहाँ पर, कि जो आप इधर वाला यानी कि पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र देखेंगे, यहाँ पर आपको इसका ज़्यादा विस्तार मिलेगा। किसका? शिवालिक हिमालय का। एक बात और ध्यान रखिए, ये जो शिवालिक हिमालय हम पढ़ रहे हैं, शिवालिक हिमालय में कहीं कहीं पर क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे घाटियाँ वगैरह है उनको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है दून और द्वार। कि यहाँ पर जो प्रसिद्ध घाटियाँ हैं उन प्रसिद्ध घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर द्वार लिखा है, दारू नहीं लिखा है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द्वार है। दून से जैसा कि आप सभी ने नाम सुना होगा देहरादून। ठीक, आपने नाम सुना होगा दून से एक और कोटलीदून, ऐसे ही नाम सुना होगा आपने पोटलीदून, ये नाम है दून से। द्वार से जैसे कि आप सभी ने सुना होगा हरिद्वार। ठीक, ये प्रसिद्ध स्थान भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, अब शिवालिक हिमालय की विशेषता क्या है? एक तो ये विशेषता मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर प्रसिद्ध घाटियाँ जो हैं उनको दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका शिवालिक हिमालय का जो क्षेत्र है, कहीं कहीं पर बताते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो सेनोजोइक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है इसका निर्माण? सेनोजोइक काल में हुआ है इसका निर्माण। अगली बात कि ये जो शिवालिक हिमालय है इसको पूर्वोत्तर भारत में छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया गया है, और छोटे छोटे भागों में विभक्त करने के कारण कहीं कहीं पर इसको उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से नहीं जानते हैं। सर फिर क्या है? तो ध्यान रखना ये जो शिवालिक हिमालय है इसी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया इधर उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, तो उस वजह से इस वाले भाग को जिस नाम से जानते हैं वो उत्तर पूर्वी हिमालय है। ठीक, अब ये उत्तर पूर्वी हिमालय में आपको देखने को मिलेगा, जब मैं आपको नदियों वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो यहाँ आपको एक नदी मिलेगी, उस नदी का नाम मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपके आखिरी सीमा बनाती है इस वाले क्षेत्र में, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में। ठीक, हम नदी की बात करेंगे जब नदी का टॉपिक आएगा। अभी आप ये देख लीजिए कि जो शिवालिक हिमालय है इसको छोटे छोटे भागों में विभक्त किया गया है,
और वो जो छोटे छोटे भाग हैं उन छोटे छोटे भागों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपको ध्यान रखना साथियों, ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो शिवालिक हिमालय है इसको मैंने क्या बोला, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है। इसीलिए जैसे कि डफला, अबोर, मीरी, मिसमी, डफला, अबोर, मीरी, मिसमी, ये जो पहाड़ियां हैं आपको ध्यान रखना, ये पहाड़ियां जिस क्षेत्र में मिलेगी या जहां पर मिलेगी वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक, ये मिसमी, डफला, अबोर, मीरी ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। आप जैसे नीचे आओगे तो ध्यान रखना जैसे राज्य हैं उसी के आधार पर उनका नाम है। जैसे कि नागालैंड नागा पहाड़ी, मिजोरम मिजो पहाड़ी, मणिपुर मणि पहाड़ी, ऐसे नाम है, आपको याद रखना है। तो नागालैंड में आपसे पूछा जाए कि नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है, तो नागा पहाड़ी। ध्यान रखना मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है, तो उसी के नाम पर है मिजो पहाड़ी। आपसे पूछा जाए कि मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है, तो उसी के नाम पर याद रखना है मणि पहाड़ी, मणि पहाड़ी। तो ये इसके कुछ भाग हैं शिवालिक हिमालय के। तो ये जो दोनों चीजें आपने पढ़ी है अभी, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये आपके हिमालय के ही भाग थे। तो अभी तक हमने हिमालय के भागों को कंप्लीट किया है। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक अलग से पर्सनल जो वीडियो है उसमें आपको अलग से बताऊंगा दर्रों के बारे में। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दर्रों के बारे में। ठीक, तो ये वीडियो जो है आपका हिमालय के जो 4 पार्ट हैं उनकी बात की है। चलो मैं इसी में आपको एक और बात बता दूं, हिमालय में ही बहुत अच्छा क्वेश्चन माइंड में आया है, उससे कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि भाई कहीं कहीं पर लिखा होता है पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये आखिरकार में है क्या? हिमालय तो आपने 4 ही बताए, वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर ये अलग हिमालय कैसे? साथियों अलग हिमालय नहीं है, इसका सीधा सा फंडा यह है कि जो एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था सिडनी एवं बुरार्ड, उनके द्वारा क्या किया गया कि नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया गया। और नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया तो उनको हिमालय को जो डिवाइड किया गया वो 4 भागों में विभाजित किया गया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं तो देखिएगा। चलो ठीक है, यहां पर बता देता हूं मैं आपको किस व्यक्ति के द्वारा, सिडनी एवं बुरार्ड। ध्यान रखना व्यक्ति का नाम है सिडनी एवं बुरार्ड। ठीक, इनके द्वारा हिमालय को जो विभाजित किया है किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। ध्यान रखिए नदियों के आधार पर तो किया है, लेकिन उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम, तो ध्यान रखना पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व। ठीक है, तो यहां पर 4 भाग आपको मिलेंगे, मैं आपको मैपिंग भी बताऊंगा। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय है पंजाब हिमालय, या इसी को नाम से जाना जाता है कश्मीर हिमालय। ठीक, दूसरा भाग आप देखोगे तो वो है आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक, अगला भाग जो आप देखोगे आपको मिलेगा नेपाल हिमालय, एक हिमालय मिलेगा आपको असम हिमालय। यानी कि इनके द्वारा जो हिमालय को नदियों के आधार पर डिवाइड किया गया वो कितने भाग में? 4। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये है कहां पर, तो मैं आपको चलो मैप में बता देता हूं थोड़ा सा। ये साथियों मैं बात किसकी कर रहा था कि नदियों के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया वो कितने भागों में? तो 4 भागों में। तो ध्यान रखना आप सभी को एक बात कि ये जो नदी है आपकी इस वाले क्षेत्र से निकली है, जिस नदी का नाम है सिंधु। ठीक, सिंधु से लेकर आप जाएंगे कहां तक? तो यहीं से एक और मानसरोवर झील के पास से आप सभी ने सुना हुआ है राकसताल झील से एक और नदी का उद्गम होता है, जो कि नदी है आपकी कौन सी? सतलज। ठीक, तो ध्यान रखना सिंधु और सतलज के बीच वाला जो क्षेत्र है, इस हिमालय को जिस नाम से जाना जाता है वो हिमालय है पंजाब, या फिर मैंने इसी का दूसरा नाम क्या बताया? कश्मीर। कभी कभी डायरेक्टली नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि भाई पंजाब या कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? तो सतलज और सिंधु नदी के बीच में। ठीक, अगला जो क्षेत्र देखेंगे आप, यहां पर जो आपको मिलेगी एक नदी है काली नदी, या इसी को नाम दिया जाता है एक और काली नदी के अलावा इसको कहा जाता है शारदा नदी। क्या नाम दिया गया है? शारदा। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे जिस नाम से जाना जाता है
वो हिमालय है कुमाऊं हिमालय। ये अधिकतर इसका क्षेत्र पड़ता है साथियों आपका उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, और ऊपर का जो मैंने बताया जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है। ठीक, कुमाऊं हिमालय में आपको देखने को मिलेगा कि इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी। जैसे कि आप सभी ने सुना है, नंदा देवी का मैंने बताया था आपको वृद्ध हिमालय के अंदर, वहीं पर आपको बताया था मैंने गंगोत्री, यमुनोत्री, नीतिला, मानाला, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, स्थान हैं, दर्रे हैं, ये आपके इस वाले क्षेत्र में भी आते हैं कुमाऊं हिमालय में। ठीक, वहीं आप काली से आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी, उस नदी का नाम है साथियों ध्यान रखना तिस्ता नदी। नाम क्या है? तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी से इस वाले क्षेत्र के बीच में जो हिमालय है उसे जिस नाम से जाना जाता है वो हिमालय नेपाल हिमालय। और दुनिया की सर्वोच्च चोटी जिसके बारे में आप सभी जानते हो माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल हिमालय में स्थित है। देखा जाए तो वृद्ध हिमालय में स्थलाकृति के आधार पर, नदियों के आधार पर देखा जाए तो नाम किसका आएगा? नेपाल हिमालय का। ठीक, अब उसी के बाद में हम आगे बढ़ें तो आप सभी को पता है कि इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यहाँ पर तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी को फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भाई आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है, फिर असम में आती है तो फिर हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जब बांग्लादेश में आते हैं तो फिर आप सभी को पता है कि जब जमुना के नाम से जानते हैं, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो पद्मा के नाम से जानते हैं, और जब वो डेल्टा बनाती है उस क्षेत्र में उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी बातें हम करेंगे नदियों वाले टॉपिक में। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखना कि ये तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला या दिहंग के बीच वाला जो क्षेत्र है इसे जिस नाम से जाना जाता है वो नाम है आपका कौन सा? असम हिमालय। तो ये साथियों आपने 4 हिमालय के बारे में बात और कर ली है। एक तो कौन सा? पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, ये चारों के बारे में किसके आधार पर थे? ये सिडनी एवं बोराड़ नामक व्यक्ति के आधार पर। ठीक, तो ध्यान रखना है, ये हमने हिमालय की बात कर ली है। अब हम अगले वीडियो में दर्रे और घाटियों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।